स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के वीडियो में 10 क्लास का मैथ 9.1 चल रहा है, तो 2-3 क्वेश्चन किए थे, आगे कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। चौथा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन दिखा देते हैं। चलिए दिख रहा होगा क्वेश्चन कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर ऊंची है। भूमि के एक बिंदु से कितना ऊंची है? 30 मीटर ऊंची है। क्या 30 मीटर जो मीनार के पाद बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। एक मीनार है, ठीक है, इस तरह से है, इस तरह से ये मीनार है। तो भूमि का बिंदु से, भूमि का बिंदु मान चलिए ये बिंदु से जो मीनार का पाद बिंदु ये है, इसकी दूरी और इसकी दूरी दिया हुआ है 30 मीटर। ये दूरी दिया हुआ है 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी शिखर का उन्नयन कोण, ये वाला कोण यहाँ से 30 डिग्री कोण है। तो मीनार की ऊंचाई यानी ये वाला हमको फाइंड करना है, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं कुछ ABC। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, खाली चित्र बनाना है। चित्र बन गया उसके बाद तो आराम से खाली देखना क्या है, ये एंगल दिए तो खैर दिया ही रहेगा। यहाँ पे दिया हुआ कौन सा भुजा है, वो तो ये वाला भुजा दिया हुआ है। क्वेश्चन से इतना सा चित्र बना लेना है, त्रिभुज बना लेना है, और देखना है कि कौन दिया हुआ है। दिया हुआ बेस, बेस बोलते हैं बेस, और निकालना परपेंडिकुलर है। तो P और B परपेंडिकुलर और बेस किस फार्मूला में आता है उसको खाली याद रखना है। तो 10 में आता है, तो लगा देंगे 10 कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस होता है P/B। तो 10 30 डिग्री का तो 1/√3 बराबर परपेंडिकुलर नहीं है दिया हुआ। BC मान लेते, BC है वो, तो BC लिख दिए, और B तो दिया हुआ बेस 30 लगा दो। 30 गुना में उधर जाके भाग है, उधर जाके गुना होगा बटा 3 रूट में बराबर BC। नीचे आ गया रूट BC बराबर क्या आ गया? BC बराबर आ गया 30 बटा √3। बोले हैं जब भी हर में रूट रहे जिसका परिमयकरण यानी √3 को √3 बटा √3 लिख के गुणा कर देना है, ताकि रूट हट जाए नीचे हर से, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा 30 √3 और नीचे √3 3 हो जाएगा। तो 3 यहाँ 30 यानी 10√3 मीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। इससे भी और सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। चलिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है। चलो जैसे तैसे हम पतंग बना दिए। चलो पतंग उड़ रही है, जैसा भी दिख रहा है, लेकिन हम इसको पतंग मान लिए तो पतंग है, उड़ रही है। और इसमें डोरी टनल है, डोरी टनल रहेगा तब ना उड़ रहे। इस तरह से त्रिभुज बन जाएगा, बस त्रिभुज बना देना है। तो ऊंचाई 60 मीटर उड़ रही है। पतंग पर लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया जाता है। मानी यहाँ पे बांधा हुआ डोरी, ये डोरी है ना, ऐसा गुड्डी उड़ा है ना पतंग, ये डोरी है, उड़ रहा है पतंग, है ना, पतंग उड़ रहा है। और डोरी का कोण दिया हुआ 60 डिग्री बस। तो क्या निकालना है? यह मानकर कि डोरी की लंबाई ढील नहीं है, माने डोरी की लंबाई फिक्स है, तो डोरी की लंबाई याद करो यहाँ से यहाँ तक, माने इसको निकालना है। बस क्या दिया हुआ क्या निकालना है, इतना ही से करना है। लेकिन 9 चैप्टर को सबसे हार्ड समझता है, पता नहीं काहे को हार्ड है। बस ये और ये का संबंध है। देखिए परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूज से निकालना है, तो साइन लगा देंगे। साइन 60 डिग्री दिया है, तो 60 बराबर P/H होता है, P/H। साइन 60 का मान होता है √3/2, और परपेंडिकुलर 60 है तो 60 लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज कुछ नहीं है तो H ही रहने दो, क्या दिक्कत है। H यहाँ आएगा, तिरछा होगा नहीं, भाग है तीसरा का गुणा, तो √3H बराबर 2 वहाँ जाएगा, तो 60 दूनी 120 हो जाएगा। फिर √3 नीचे आ जाएगा, H बराबर 120 बटा √3। अब जब भी रूट रहे नीचे हर में, तो परिमयकरण यानी उसी से गुणा कर देना ऊपर नीचे, तो 120 √3 हो जाएगा बटा नीचे 3 √3 हो जाएगा। 3 चौके 12, 3 0 यानी 40 √3 मीटर ऊंचाई रस्सी होगा, ठीक है। कहीं कहीं √3 का मान दिया हुआ रहेगा तो उसको रख देना है, लेकिन यहाँ पे √3 का मान नहीं दिया हुआ है तो नहीं रखेंगे, काम खत्म, ठीक। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचाई एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन है 30 मीटर ऊंचा, एक भवन है 30 मीटर ऊंचा, इससे कुछ दूरी पर यानी यहाँ पे मान चलिए खड़ा है,
एक लड़का, ऐसा करना होगा, इतना ऊंचा लड़का खड़ा है यहाँ, ठीक है, 1.5 मीटर का, 1.5 फुट लड़का खड़ा है। चलो ठीक है, खड़ा कर दिए, ये आदमी का सीधा कर दिए, यहाँ पे उसका मूड़ी का सीधा से एक लाइन खींच दिए ऐसे, ठीक है। ये खड़ा है आदमी, ये जमीन है, खड़ा है, और खड़ा होकर ऐसे ताकले है भवन को, है ना, मानी भवन बोला तो ऐसे देख ले, तो यहाँ से दिखा दो इसको, यहाँ से उसका नज़र ऐसा पड़ा हुआ है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, दूभर 30 मीटर ऊंचे भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसके आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। भवन की ओर जा रहा है ऐसे ताकले, तो जब जा रहा है तो 30 डिग्री शुरू था, वो कुछ दूर आया, मान चलिए यहाँ आया, तो यहाँ हो गया उसका 60 डिग्री, है ना। जैसे सामने सटेगा, कोई भी चीज़ को देख रहे हैं, सामने सटेगा तो ऐसा मूड़ी उठाना पड़ेगा ना। दूर से देख रहे हैं तो कम में उठाना होगा, सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं तो कम में उठाना होगा, लेकिन सामने चल गए तो ऐसे करके देखना होगा, तो नज़र उठ गया, माने एंगल बढ़ गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो बताइए कि वो भवन की ओर कितने दूरी तक चल गया, माने इधर कितना दूर गया, तो कितना दूर गया उसको दूसरा रंग कर दे रहे हैं, बड़ा डेंजर है, थोड़ा सा वो लोग हट लंबा है, ठीक है। ये कहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से, और गया यहाँ तक, तो ये लाल जो कर दिए ये वाला नहीं, दूरी निकाल, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो हम टोटल निकाल के इसको निकाल के घटा देंगे, काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखिए हमको ये लाल जो कर दिया उसको निकालना है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नाम कुछ कुछ लिख देते हैं, नाम लिख दो तो चलो, यहाँ इसे लिख देते ABC, इसको D लिख देते हैं, कुछ नाम लिख दो, काम मतलब नीचे भी कुछ लिख देते हैं PQ। ध्यान से देखो, ये 30 पहले क्या क्या दिया उसको समझिए, 30 मीटर थी पूरा भवन, ये जमीन है तो जमीन से ना भवन पूरा दिया हुआ है 30 मीटर, लेकिन लड़कवा देख रहा है 1.5 फुटा लड़कवा ऐसा, तो उसका मूड़ी से ना एंगल बन रहा, मूड़ी से यहाँ से एंगल यहाँ से बन रहा है, इसलिए एक लाइन यहाँ खींच दिए। मतलब हमको त्रिभुज ये वाला यहाँ से इस लाइन से ऊपर त्रिभुज बन रहा है, इस लाइन से ऊपर त्रिभुज बन रहा है, इधर का काम नहीं है, तो इसको घटाना पड़ेगा। ये टोटल दिया हुआ है 30, और ये 1.5 फीट लड़कवा है 1.5 मीटर वाला, तो 1.5 मीटर घटा देंगे तभी नहीं ये त्रिभुज का ऊँचाई आएगा। तो 1.5 मीटर घटाएंगे तो 30 में यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, ये Q और C दिया हुआ है ना, BC बराबर लिख सकते हैं डायरेक्ट, BC बराबर 30 टोटल दिया हूँ, उसमें 2.5 फुटा लगवा घटा दो तो 28.5 बन जाएगा, 28.5 मीटर। तो ये 28.5 मीटर से काम होगा, ठीक है। हमको त्रिभुज से ना काम होता है, तो ये त्रिभुज नीचे वाला तो नहीं है, त्रिभुज तो ये है, और एक ये वाला बड़ा वाला और एक छोटा वाला, तो त्रिभुज का ऊंचाई जो है ये परपेंडिकुलर 28.5 होगा। क्यों, क्योंकि ये लड़कवा का ऊंचाई घटेगा, है ना, काहे कि न मूड़ी से देख रहा है, ये उसका मूड़ी से एंगल बना है, यानी त्रिभुज बना है, नीचे से नहीं, ठीक है। तो 1.5 मीटर घटा दिए तो 28.5 मीटर, बस इतना सा हाइट का जरूरत था। अब हमको पहले छोटा त्रिभुज लेंगे तो ये निकलेगा, बड़ा त्रिभुज लेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक निकलेगा, फिर दोनों को घटा देंगे, यानी एक बार AB निकालेंगे, AB निकलेगा कौन सा त्रिभुज से, ABC से, त्रिभुज ABC से AB निकल जाएगा। उसके बाद DBC त्रिभुज में जाएंगे तो DB निकल जाएगा। अब AB में DB को घटा देंगे, हट गया तो बच गया ये D है, यही हमको निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, सबसे पहले त्रिभुज ABC में जाएंगे, ABC में, तो ABC में देखो 30 डिग्री कौन सा लगाना होगा, साइन लगाना होगा कि टेन, तो उसके लिए देखना होगा ना क्या, हमको तो ये निकालना बेस और दिया होगा परपेंडिकुलर, तो 10 लगाना होगा, 10 30 डिग्री, 10 एक ना होता है परपेंडिकुलर बटा बेस P/B, तो 10 30 डिग्री का 1/√3 मान हो गया, और परपेंडिकुलर दिया हुआ 28.5 तो 28.5 लिख दो, बेस नहीं है दिया हुआ, तो बेस में क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे, AB बड़ा त्रिभुज में AB, तो AB वहाँ जाएगा, AB वहाँ 1 पास, AB बराबर √3 यहाँ आएगा, तो 28.5√3 मीटर, ये काम हो गया, ये AB निकल गया, ठीक है, AB निकल गया। अब त्रिभुज हम जाएंगे DBC में, त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में जाएंगे तो यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ भी तो
ये दिया हुआ है और ये निकालना है, यानी P बाई बी वही 10 60 अपर डिग्री, 60 डिग्री बटा P बाई बी। 10 60 का होता है √3 बराबर परपेंडिकुलर है 28.5, 28.5 बटा बेस नहीं है BD है ना, BD लिख देते हैं बेस को BD। अब BD यहाँ चढ़ेगा तो BD बराबर हो जाएगा 28.5, ये वाला इधर नीचे आ जाएगा √3। ठीक, अब नीचे √3 आ गया, समस्या है। तो इस समस्या का समाधान क्या है, परिमयकरण कर दो। तो 28.5 बटा 3 इसी से गुना कर देंगे तो रूट हट जाएगा नीचे से, 28.5 √3 ऊपर और नीचे √3 3 हो गया। कट रहा है देखिए, 3 7 28, 3 7 28, 3 9 27, 3 9 27, 28 एक बचा, 3 बचे 15 √3। तो ये कट गया 9.5 √3 आया। ये का आया BD, देखिए यहाँ सफा से लिख दे रहे, BD आया 9.5 √3 और यहाँ आया था AB आया 28.5 √3। लेकिन हमको तो यहाँ से यहाँ तक नहीं चला है, लड़का यहाँ से यहाँ तक चला, AD निकालना है। तो AD बराबर क्या हो रहा है, देखो AD क्या हो रहा है, AB टोटल है तो AB में माइनस कर देंगे ये वाला BD, तो AD निकल रहा है। ठीक है, तो AB है 28.5 √3, इसमें माइनस कर देंगे 9.5 √3। ठीक है, माइनस कर दो 28 में इतना, तो कैसे √3 तो √3 रहेगा, 5 में 5 घटाएंगे 0.18 में 9 घटाओ 9 19 बच गया, तो 19.0 मतलब कुछ हो नहीं, तो 19 √3 लिख देंगे मीटर आंसर। इतना मीटर लड़का आगे बढ़ा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट करिएगा। छोटा है वीडियो देंगे, लेकिन ज़्यादा वीडियो देंगे, क्या कि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाते हैं तो आप लोग 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर लगता है बन तो गया, समझ गया, छोड़ देते हैं। इसमें मेरा परफॉर्मेंस ख़राब हो रहा है, इसलिए छोटा वीडियो लेकिन पूरा वीडियो देखा ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।